अब तू सगत विजेता रावण के कब्जे में है। अरे ओ दुष्ट, खड़ा रे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। वो धनुष तोड़ के लाए हैं, वही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो मैं इस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब गाँव में इतना बल है, पतिव्रत धर्म की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए वो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटवे की क्षमता करती जोनी भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। सीता हो जा खबरदार, शहर की है बहुत सुना। क्या कानों से तूने सुना नहीं? ताकत और शरत मेरी। अब देख, मैं वही रावण हूं जिसने स्वयंवर भूमि में प्रतिज्ञा की थी। सीता जहां भी जाएगी, जिस भी कुल में जाएगी, एक बार उसे लंका अवश्य दिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं तू खुश होकर मेरे साथ विमान में बैठ और लंका का ऐश्वर्यारंभ हो और छोड़ इन भिखारियों का साथ। मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलेगी? नहीं का शब्द रावण के कान नहीं सुन सकते। देखता हूं तेरी कौन सहायता करता है। बम महादेव। काल की आज मजाल नहीं, जो पार्टी बातों भुजदंड अखंड भुजंड ना राखत घोर खंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न हो, अपमान करे एक स्वर्ण कली का। कोकलियो नवमंडल में भुज बावन रावण नंदपति का।
कौन है ये? अरे समझा, कहीं ये पर्वतों का राजा मेनाक तो नहीं? परंतु मेनाक नहीं आ सकता, फिर कौन हो सकता है? ओ, कहीं पक्षियों का राजा गरुड़ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, गरुड़ मुझे जानता है, उसका स्वामी विष्णु भी मुझे जानता है, वो भी नहीं आ सकता। फिर कौन हो सकता है? अरे जाना जड़त जटायु, हे मम कर तीरथ त्याग सिदेहा। अरे ये तो पंचोटी का बूढ़ा जटायु है, मूर्ख, जो मेरे पूजा रूपी तीर्थ में प्राण गंवाना चाहता है। नहीं, खैर तो जा रहे मूर्ख, अरे ये पक्षी बड़ा बदवान है, अपने पंचों से, अपनी विशाल चोट से मुझे मूर्छित कर दिया। चंद्रहास क्या देखती है? लगा दे दुष्ट को ठिकाने, अब की बार अरे दुष्ट। चलो जल्दी चल करके। भैया मैंने कब तक देख लिया, माता का कहीं पता नहीं चला। हंसो हंसो मत हंसो, तुम चलकर बदलाओ राज हंसनी को सीखो।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इंद्रराज, आपकी ये हालत किसने बनाई है? नाथ दशान यह गति ये दशा मेरी 10-20 रावण ने बनाई है और वही मातृश्री सीता को अपने साथ ले गया प्रभु। मातृश्री ने उनको हे राम सामने आ जाओ, अपना ये रूप निरखने दो। हे राम ना बोला जाता है, हे राम मुझे मरने दो। हे भक्तराज, राम दूसरे रास्ते से निकल जाइए, इस रास्ते से तो मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। हे भामिनी, तुम जिनका इंतजार करती हो और जिनका चिंतन करती हो, मैं वही हूँ। मेरे राम, मेरे इष्ट देव, मेरे राम, मेरे श्री राम, त्राहि माम त्राहि। इस प्रकार से करूं भगवान। मैया, मैं तो संसार में एक भक्ति का नाता बड़ा मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, देखो भामिनी, अगर मनुष्य में भक्ति नहीं होती है तो वह ऐसा लगता है जैसे बिना जल का बादल हो। प्रभु, मैं आपकी बहुत दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जाती जंगलों में और डाली से पेड़ों के लिए, डाली
बांसी तोड़ तोड़ कर लाती है। हे बिजली मैया, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रथम मेरी पहली भक्ति है संत महात्माओं का संग करें, और दूसरी जहाँ मेरी कथाएं होती है उन्हें ध्यान से सुने। अपने गुरु की चरणों की सेवा करे, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भैया लक्ष्मण लो, तुम भी लो। अरे मैं जाती तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे ज्यादा स्वाद नहीं। इनके आगे सीता का भोजन वो भी हमको पसंद नहीं। हे सबरी मैया, तू इस जंगल के अंदर रहती है, मैया मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी भी थी। इस जंगल में किसी राक्षस ने मेरी भार्या का हरण कर लिया है। अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम हमें बताओ। हे श्री राम। हनुमान, ये कौन है? ये किन्हें लेके आए हो? स्वामी, आप घबराइए नहीं, ये बाली के बेटे नहीं है। तो कौन है? ये अयोध्या महाराजा दशरथ के राजकुमार, इनका नाम राम है। इनका नाम प्रभु, मैं आपसे
और महाराजा शुक्रिया आपसे। आप दोनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी स्त्री के विरह में दुखी हैं और आप भी स्त्री के विरह में दुखी हैं, इसलिए आप दोनों इस पर्व पर मित्र बन जाइए प्रभु। हनुमान, जो भी भगवान का कार्य होगा सूर्य देव को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी प्रभु का कार्य होगा उसे तन मन से करूंगा। अगर उसमें जरा भी गलत हो तो भगवान अग्निदेव साक्षी है। इसका नाम है विमान। और हनुमान, मैं भी तुमसे ये कहता हूँ, अग्निदेव को साक्षी करके जो भी मित्र का कार्य होगा उसे मैं मेरे दिल से करूँगा। अगर इसमें जरा भी कोई कमी हो तो भगवान सूर्य देव साक्षी है। धन्य हो प्रभु, आपने मुझे अपना लिया। आप चिंता ना करें, मातेश्वरी का पता अवश्य ही मिलेगा। एक अर्ज की बात है हनुमान, उस रोज तुम भी थे ना? हाँ जी महाराज, एक समय की बात है, मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पे बैठा था। मेरी ऊपर को नजर गई, एक नजारा देखा था रथ की तरफ विमान एक, उसमें से कुछ आहट आ रही थी, मिस्र के वश में पड़ी हुई। ठहर तो नारे बोल। भैया मैं भी आ रहा हूँ, मेरा भाई अकेला जा रहा है, मुझे भी चलना चाहिए। नहीं छोड़ेगा, मैं इस गुफा में छुप जाता हूँ, जाकर कहाँ चला गया?
अच्छा, गुफा में चला गया, वहां बच जाएगा क्या? तू वहां भी नहीं बचेगा। फेंक तो जाने आप अकेले नहीं जाएंगे। सुग्रीव, तू यहां क्यों चला आया? वाह भैया वाह, ये भी कहने की बात है। मेरा भाई अकेला साला है और मैं नहीं आता। मैं इस राक्षस को मारकर अभी आता हूं, तुम मेरा यही इंतजार करना। आप बाहर और मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना। जो आज्ञा भैया। खत्म हो गया। अब क्या करूं? भैया बाली ने कहा था 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, लेकिन 15 दिन की बजाय मुझे 1 महीना हो गया और इस गुफा से रक्त की धारा बहकर आई है। समझा? मेरे भाई बाली को राक्षसों ने मार डाला। अब क्या करूं? या तो मैं रहूंगा, मुझे भी मार डालेंगे। क्या करूं क्या ना करूं? इस गुफा के चक्कर लगाकर, पत्थर लगाकर फिर नगर में जाऊं ताकि दुष्ट आना न पाए।